बच्चों, आज का टॉपिक है वेग नियम, वेग समीकरण, वेग स्थिरांक और विशिष्ट अभिक्रिया वेग। वेग नियम क्या है? इसको हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं, जिसे हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताता हूँ क्योंकि ये सिलेबस में है आपके। वेग नियम क्या है कि किसी भी अभिकारक के अभिक्रिया करने की दर या अभिक्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, या इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती। यदि एक से अधिक अभिकारक हैं तो उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे ही हम वेग नियम कहते हैं, या इसे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं, जो कक्षा 11 में हमने पढ़ा था। अब इसमें अभिक्रिया का वेग हम कैसे दिखाते हैं? dx/dt, और यहाँ पे हम समानुपाती का चिन्ह हटा करके यहाँ पे एक स्थिरांक लगा देंगे k, और यहाँ पे क्या है? ये अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। तो जो समीकरण किसी अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध स्थापित करती है उसे हम वेग समीकरण कहते हैं। ये क्या है? ये है वेग समीकरण। और k क्या है? वेग स्थिरांक। यहाँ पर k बराबर है वेग स्थिरांक। अब यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो, यानी 1 मोल प्रति लीटर घुला हो, यदि अभिकारक की सांद्रता क्या हो? एकांक 1 हो, तो dx/dt बराबर k। तो यहाँ पे वेग स्थिरांक की परिभाषा दी जाती है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो तो उस अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो तो उस अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। इस अभिक्रिया वेग को क्या कहेंगे हम? इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं।
विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा वेग नियम के साथ वेग समीकरण, वेग स्थिरांक और विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ये चारों टॉपिक आप कॉपी में नोट कर लेंगे इसी तरह से जैसे मैंने पढ़ाए हैं, अलग अलग हेडिंग डाल करके लिख लेंगे। और ये इसमें जो बचा है विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं की समाकलित समीकरण, वो बची हैं कोर्स में आपके सिलेबस में इस पाठ में, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज इतना ही।